बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सरकारी हज स्कीम 2026 बेहतरीन सहूलियात। इस बार आज़मीन हज 2026 के लिए जो सरकारी तौर पर अपना मजहबी फरीज़ा इंशाअल्लाह ताला सर अंजाम देंगे, हुकूमत की तरफ से और वज़ारत हज उम्रा की तरफ से कौन सी बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी हैं। अक्सर आदमीन ये सवाल करते हैं कि हमारे लिए कौन सी वहाँ पर ऐसी बेहतरीन सहूलियात होंगी, कहाँ पर हमारी रिहाइश होगी, मकतब हमारा कौन सा होगा। और इसके अलावा कुर्बानी के बारे में भी अक्सर आदमीन हज को इस बात से लाइल्मी होती है कि कुर्बानी की रकम जो उन्होंने अपने हज पैकेज में शामिल की है वो किस तरह अदा किया जाएगा। तो तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम आदमीन हज 2026 में जो सरकारी आदमीन अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर पेश करें। मोहतरम आदमीन हज सरकारी हज स्कीम 2026 के लिए जो बुनियादी सहूलत हैं, अक्सर आदमीन हज पूछते हैं कि सरकारी हज स्कीम में क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी। आज की इस वीडियो में सरकारी हज स्कीम के तहत दी गई सहूलियात का इख्तिसार के साथ बयान किया जा रहा है। इख्तियारी सहूलियात के अलावा बाकी तमाम आपके पैकेज में शामिल होंगी। इन इख्तियारी सहूलियात ये वो होती हैं कि जो आप खुद खरीदना चाहते हैं। पैकेज की रकम इस बार जो पिछले साल की तरह तकरीबन वही रखी गई है। सरकारी मुख्तलिफ पैकेज लॉन्ग और शार्ट हज पैकेज मुतारफ़ कराए गए हैं और जिनके अखराजात 11,50,000 से 12,50,000 के दरमियान के अलावा इख्तियारी सहूलियात भी मुतवक्के हैं। ताहम अखराजात का हतमी ऐलान दूसरी किस्त की नुमाइंदी जो किया जाएगा, जिसमें कुछ कमी का इम्कान वाज़े भी मौजूद है। और इसके बारे में कहा गया है कि जो आपकी अब दूसरी किस्त जब आप जमा कराने जाएंगे तो जो पहले सरकारी हज स्कीम का खर्चा था वो अब 11.5 लाख होगा, और जो ख़ास तौर पर रखा गया है शॉर्ट पैकेज के लिए वो 12 लाख रख दिया गया है। इसके अलावा कुछ इजाफी इख्तियारी सहूलियात भी हैं जिनमें डबल बेड है, ट्रिपल बेड की है, इजाफी रकम की अदायगी पर भी आपको दस्तियाब होंगे। और ये चीज़ें आप जब दूसरी किस्त 3 नवंबर इंशाअल्लाह ताला जिसका आगाज़ होगा तो वह उस टाइम आपने ये अपने इख्तियारी सहूलियात ले सकते हैं। इसके अलावा देखें हवाई जहाज़ का टिकट शामिल होगा, और ये जो टिकट आपको दी जाएगी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से होंगी, वो इकानमी क्लास के टिकट दिए जाएंगे। वीज़े के लिए आपको मुकम्मल ई वीज़े का अमल होगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, जो नेक्स्ट आने वाले मराहल होंगे जब आप दूसरी की जमा करा देंगे इंशाअल्लाह ताला। बायोमेट्रिक भी फिंगरप्रिंट की शनाख्त सऊदी वीज़ा बायो ऐप को ज़रिए आपको की जाएगी। इसका तरीक़ाकार भी आपको इंशाअल्लाह ताला इसी चैनल पर मुहैया किया जाएगा। 40 से 50 दिन का आपका वीज़ा मुश्तमिल होगा। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट मरला होगा जो सरकारी स्कीम में आपके लिए फ्री होता है, इस पैकेज में शामिल होता है, वो वैक्सीनेशन का अमल होता है, जिसमें गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन की जाएगी, पोलियो वैक्सीन आपको लगाई जाएगी, और इसके अलावा मौसमी ज़ुकाम से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी की जाएगी। कोरोना वैक्सीन बशर्ते कि जो आदमीन हज 65 साल से ज़ायद उम्र के आदमीन होंगे उनके लिए ये लाजमी होगी। इसके अलावा ये तमाम वैक्सीनेशन आपको जो हज के यानी जो फ़्लाइट आपकी होगी तकरीबन 10 दिन पहले मुतलका हाजी कैंप जो आपके इलाके में होगा वहाँ पर आपकी ये वैक्सीनेशन की जाएगी। इसके अलावा इससे पहले हुजाज की तरबियत के 2 मराहल में तकसीम किया जाएगा, और ये जो आपकी हुजाज की तरबियत होगी ज़िलाई और तहसील सतह पर होगी, और तमाम हाजी कैंप में हज की तरबियत का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा पाक हजैब पर तरबियती मवाद की दस्तयाबी हज, इसके अलावा वीडियो फिल्म प्रेजेंटेशन की तौर पर भी मुकम्मल रहनुमाई आपको मुहैया की जाएगी। और तरबियत के 2 सेशन मुनक़्क़िद किए जाएंगे, एक माह रमज़ान मुबारक से पहले होगा और एक उसके बाद होगा। हम आज़मीन हज पूछते हैं कि हमारी रिहाइश कहाँ पर होगी। मक्का मुकर्रमा में जो आज़मीन सरकारी पाकिस्तानी आज़मीन हज है उनकी अजीज़िया में बता कुरैश के अंदर, और इसके अलावा नसीम डिस्ट्रिक्ट मुश्तरका रिहायशी कमरे होंगे जिसमें 4 से 6 अफराद के लिए होगा। मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग, लेकिन एक ही बिल्डिंग में मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा 4 से 6 फैमिली अफराद बशर्त ये कि सब महरम हों के लिए अलहदा कमरा बशर्त ये कि दस्तयाबी भी हो। अलहदा डबल बेड इख्तियारी होगा। इजाफी अदायगी के एवज़ आपको दिया जाएगा सिर्फ मक्का मुकर्रमा में बशर्त कि अगर वो दस्तयाब भी हो।
अलहदा ट्रिपल बेड भी इख्तियारी होगा। इजाफी अदायगी के एवज आपको दिया जाएगा मक्का मुकरमा के अंदर, बशर्त ये कि दस्तयाबी भी हो। इसके अलावा रिहाइश से जो खाना काबा का फासला होगा वो तकरीबन 7 से 9 किलोमीटर का होगा। कमरों में आपके एसी लगे होंगे जिस बिल्डिंग के अंदर आप रिहाइश पजीर होंगे, और इस कमरों के अंदर आपको अटैच बाथरूम मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा कमरों में फ्रिज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी, वाईफाई की सहूलत भी होगी। कमरे में चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटली भी मुहैया की जाएगी। रूफ टॉप पर कपड़े धोने के लिए आपने 2 दिन के बाद बिस्तर की चादर और इसके लिए तकिए तब्दील किए जाएंगे, बशर्ते ये कि दस्तयाबी हो। सफाई करने वाला अमला 24 घंटे आपके बिल्डिंग में मुहैया किया होगा। रिहायशी बिल्डिंग में 24 घंटे गाइड मावनीन भी दस्तयाब होंगे, और इसके लिए आप देखें अगर आपके जो रूम होंगे ऊपर नीचे आने के लिए होटल में कम से कम 2 लिफ्टें भी नस्ब होंगी। बिल्डिंग में आब ज़मज़म की मखसूस दस्तयाबी भी होगी। हर कमरे में 2 अदद कुर्सियाँ होंगी। हर कमरे में 1 अदद मेज़ दी जाएगी। मक्का मुकरमा में क़याम आपका 25 से 27 दिन लॉन्ग पैकेज वालों के लिए होगा, और मक्का मुकरमा में क़याम 13 से 16 दिन शॉर्ट पैकेज के लिए होगा। अब मदीना मुनव्वरा में रिहाइश के लिए मुश्तरका रिहायशी कमरे होंगे, उसी तरह 4 से 6 अफराद के लिए, मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के लिए अलग, लेकिन एक ही होटल में होंगे। हरम से फासला 300 से 500 मीटर के दरमियान होगा। कमरों में भी एसी लगे होंगे। अटैच बाथरूम दिया जाएगा। कमरों में फ्रिज की सहूलत मुहैया की जाएगी। वाईफाई की सहूलत भी होगी। सफाई करने वाला अमला 24 घंटे दस्तयाब होगा। मोहतरम आज़मीन हज, इसके अलावा होटल में 24 घंटे गाइड मुआविनीन भी दस्तयाब होंगे। ऊपर नीचे आने के लिए होटल में कम से कम 2 लिफ्टें नस्ब होंगी। मदीना मुनव्वरा में क़याम 8 से 9 दिन का आपका लॉन्ग पैकेज के लिए वालों के लिए होगा, और शॉर्ट पैकेज वालों के लिए मदीना मुनव्वरा में क़याम 3 से 4 दिन के लिए होगा। सफरी सहूलियात में आपको मुहैया की जाएंगी एयर कंडीशन बसें होंगी जो जिद्दा मदीना एयरपोर्ट से बिल्डिंग होटल हर फर्द के लिए मखसूस सीट दी जाएगी। होटल बिल्डिंग से जिद्दा मदीना एयरपोर्ट पर फर्द के लिए मखसूस सीट होगी। मक्का मुकरमा में रिहाइश से हरम तक और वापस हरम से रिहाइश तक आने जाने के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया की जाएगी। होटल से मिना एयर कंडीशन बसें होंगी। मिना से अरफात एयर कंडीशन बसें मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा अरफात से मुज़दलिफ़ा एयर कंडीशन बसें। ट्रेन की सहूलियात सिर्फ उन हाजियों के लिए फराहम की जाएगी जिनके मकातिब रेलवे स्टेशन के नज़दीक होंगे। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हर फर्द के लिए मखसूस सीट होगी। मिना की सहूलियात में आपको मुश्तरका डी कैटेगरी मकतब दिया जाएगा। मर्द अलग और ख़वातीन अलग, लेकिन खैमे एक दूसरे से जुड़े होंगे। खैमे में एक खैमे में 50 से 70 अफराद होंगे। हर खैमे के अंदर एयर कूलर प्लस एयर कंडीशन भी लगा होगा। सोफ़ा कम बेड भी होगा। मुश्तरका बाथरूम होंगे। अयाम हज में मिना में क़याम आपका 5 दिन का होगा। अरफात की सहूलियात में आपको खैमा दिया जाएगा, एसी वाला होगा। मुश्तरका बाथरूम होगा। अरफात में क़याम 12 से 18 घंटे का होता है। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा की जो सहूलियात होंगी, खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। मुश्तरका बाथरूम, कोई बिस्तर गद्दा या तकिया नहीं मिलेगा। एक रात का क़याम होगा, उस रात के लिए खुद कार इंतज़ाम करना होगा। खाने की सहूलियात में देखें तो मक्का मुकरमा में आपको 3 वक्त का खाना डबल डिश बिमा फ्रूट होटल के डाइनिंग हॉल में मिलेंगे। मदीना मुनव्वरा में 3 वक्त का खाना डबल डिश बिमा फ्रूट होटल के डाइनिंग हॉल में फराहम मिलेगा। इसके अलावा मिना में 3 वक्त का खाना लेकिन यक जो होगा पैक शुदा होगा। अरफात में 1 वक्त का खाना लेकिन पैक शुदा होगा। मुज़दलिफ़ा में रात का खाना नहीं मिलेगा। अरफात में पैकेट दिए जाएंगे, लेकिन अपने साथ पानी और कुछ हल्की फुल्की खुराक रखना बेहतर है। आप जब आपकी इंशाअल्लाह ताला अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देकर वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर आपको 5 लीटर फ्री हाजी बोतल दी जाएगी। तिबी सहूलियात वहाँ पर जितने दिन आपका क़याम होगा हर सेक्टर में मेडिकल डिस्पेंसरी मुहैया की जाती है। एक सेक्टर में HMM का बड़ा अस्पताल। मुफ्त चेकअप के लिए सहूलियात आपको मिलेगी। 24 घंटे मुफ्त अद्वियात की फराहमी होगी, और हर शोबे के डॉक्टर की दस्तयाबी भी होगी। किसी बड़े मसले की सूरत में सऊदी अस्पताल मुंतकिली की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। मुस्तकिल इस्तेमाल के अद्वियात जहाँ हाजी कैंप से आपने पैक करवा के जानी है। हेल्पलाइन 24 घंटे मुफ्त हेल्पलाइन होगी। पाक हज में हर मरले की मुकम्मल आगाही हासिल होगी। हाजियों की रहनुमाई के लिए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर में मुख्तलिफ मकामात पर 24 घंटे मावनीन मौजूद होंगे। इसके अलावा शिकायत सेल 24 घंटे आपके लिए हमेशा कारआमद रहेगा। मुफ्त एम्बुलेंस की सर्विस भी मुहैया की जाएगी।
अब कुर्बानी के हवाले से अक्सर आदमीन ये सवाल करते हैं कि जो हमारी कुर्बानी होगी वो किस तरह होगी, क्योंकि इस बार जो वजारत सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि जो कुर्बानी की रकम या ख़र्चा होगा वो हज पैकेज में शामिल है। तो कुर्बानी पैकेज में शामिल है जो हज पॉलिसी के मुताबिक सऊदी इदारे अज़ाही से मुआहदे की सूरत में अदा की जाएगी। तो मिना रवानगी से कबल वक्त के बारे आगाही और ट्रैकिंग नंबर की आपको फराहमी कर दी जाएगी। इसके अलावा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत अगर आप करना चाहते हैं तो मुक़द्दस पैकेज में शामिल नहीं होता। अगर आप खुद करना चाहें तो ग्रुप की सूरत में या टैक्सी के ज़रिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा देखें कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वजारत हज की जो माजी की कारकर्दगी पर किया गया है ये हतमी नहीं होता, इससे कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है, आने वाले हालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो ये सहूलियात देखें इंशाअल्लाह ताला जितने भी आज़मीन हज होंगे इंशाअल्लाह जिन्होंने 2026 में अपना मजहबी फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे तो ये तमाम सहूलियात उनको मुहैया की जाएंगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर और सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। कमेंट्स में आमीन भी लिख रहे कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाए अल्लाह ताला उसके हज उम्रा को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।